नमस्कारम साथियों, मैं आज वोकेशनल एजुकेशन के अंदर BFSI ट्रेड के लिए क्लास 11th व 12th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है बैंकिंग क्या है और इसके क्या मुख्य कार्य होते हैं। तो बैंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय संस्थान जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उन्हें ऋण के रूप में जारी करते हैं। इसके मुख्य कार्य होते हैं जमा स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान प्रणाली चलाना और वित्तीय सलाह प्रदान करना आदि इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसके बाद में सेकंड प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या होती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की भूमिका क्या होती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक होता है जो कि मौद्रिक नीति बनाता है, मुद्रा जारी करता है और बैंकों का विनियमन करता है। इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के कार्य या भूमिका बता सकते हैं हम मौद्रिक नीति बनाना, मुद्रा जारी करना, बैंकों का विनियमन करना और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर क्या है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट छोटे टाइम के लिए होता है, यानी मनी मार्केट अब अल्पकालीन वित्तीय साधनों का बाजार है जैसे ट्रेजरी बिल, और कैपिटल मार्केट दीर्घकालीन निवेश साधनों जैसे शेयर और बॉन्ड का बाजार होता है। यानी मनी मार्केट होता है अल्पकालीन समय के लिए और जो अपना कैपिटल मार्केट होता है वो होता है आपका दीर्घकालीन समय के लिए, यानी 1 वर्ष से अधिक के निवेश के लिए, जैसे कि आप शेयर्स में निवेश करते हो, बॉन्ड खरीदते हो, ये सब आते हैं अपने कैपिटल मार्केट में। प्रश्न संख्या 4 है डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर डिजिटल पेमेंट सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें बिना नकद के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाता है, जैसे कि UPI, नेफ्ट, RTGS, कार्ड पेमेंट, मोबाइल वॉलेट आदि। देखिए डिजिटल पेमेंट क्या है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम बिना नकद के, यानी कि आपके पास कैश है नहीं, कैश के बिना आप काम कर रहे हैं और वो भी किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम भुगतान करते हैं। जैसे कि आप UPI का यूज़ करते हो, UPI में आपके पास फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे ये सब आते हैं UPI में। नेफ्ट कराते हैं, RTGS बैंकों में जाके हम करवाते हैं। इसके अलावा हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, मोबाइल वॉलेट आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। फिर देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके 11th क्लास के लिए, माइक्रो फाइनेंस क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। माइक्रो फाइनेंस 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माइक्रो फाइनेंस छोटी वित्तीय सेवाएं जैसे कि लोन, सेविंग आदि के लिए गरीब और छोटे उद्यमियों को प्रदान करता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। माइक्रो फाइनेंस छोटी वित्तीय सेवाएं गरीब लोगों के लिए व मध्यम वर्ग के तबके के जो लोग हैं उनके लिए हमें आर्थिक रूप से सशक्त करता है। यानी कि हमें छोटे लोन आते हैं 50 से 70 हज़ार रुपये, वहाँ तक के लोन हमें, ग्रुप लोन हुए, ये सब हमें माइक्रो फाइनेंस के द्वारा मिलते हैं। फिर देखिए NPA नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट NPA। देखिए इसका आंसर NPA वह ऋण या अग्रिम है जिस पर 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन की अदायगी नहीं हुई है। यानी कि ऐसा ऋण जिस पर अभी तक 90 दिन के समय के अंदर उस पे ब्याज और मूलधन कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक नेटवर्क प्रणाली है जिसमें सभी शाखाएं एक केंद्रीय सर्वर से जुड़ी होती है, जिसमें ग्राहक किसी भी शाखा से बैंकिंग कर सकता है। CBS क्या है, एक ही शाखा की अलग अलग शाखाएं होते हैं जहाँ पे जाके हम अपना काम कर सकते हैं, बैंक से संबंधित जो भी अपने काम है वह वहाँ हम कर सकते हैं। फिर देखिए इंश्योरेंस के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। बीमा या इंश्योरेंस के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा और सामान्य बीमा।
फिर देखिए जोखिम प्रबंधक बैंकिंग में क्यों आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन बैंकिंग में क्यों आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह वित्तीय हानि को कम करने और ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। वित्तीय हानि जो भी अपने लॉसेज हो रहे हैं उनको कम करता है और ग्राहकों की जमा राशि होती है उनको सुरक्षित रखता है जोखिम प्रबंधन। फिर देखिए क्रेडिट रेटिंग क्या है और इसका महत्व क्या है। क्रेडिट रेटिंग किसी उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन है। क्रेडिट रेटिंग किसी उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन है। यह निवेशकों को ऋण लेने में मदद करता है। क्रेडिट रेटिंग क्या है। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर का आपने नाम सुना होगा। क्रेडिट स्कोर बताता है कि आपका जो बैंक से संबंधित क्रियाकलाप है या जो गतिविधियां हैं वो आप किस प्रकार से उन्हें कर रहे हो। अगर जैसे मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया था और उसे आप चुकता नहीं कर रहे हो या उसकी जो भी किस्त आ रही है वो टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो आपका क्रेडिट रेट एकदम डाउन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग किसी उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन है। यह निवेशकों को ऋण लेने में मदद करता है। ये सही है इसका। फिर देखिए आरटीजीएस और एनईएफटी में अंतर क्या है। आरटीजीएस तो तत्कालीन यानी उसी टाइम पर लेन देन करता है, रियल टाइम में होता है। और नेफ्ट जो होता है, नेफ्ट में लेन देन बेच में प्रोसेस होते हैं जो छोटे माध्यम के में भुगतान प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर देखिए ग्रीन बैंकिंग क्या है। ग्रीन बैंकिंग पर्यावरण अनुकूल बैंकिंग प्रथाएं जैसे पेपरलेस ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सेवा, पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट में निवेश करना, ये सब ग्रीन बैंकिंग के अंदर आता है। फिर है फिनटेक क्या है। फिनटेक का अर्थ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये क्या करती है। वित्तीय सेवाओं में तकनीक का प्रयोग जैसे मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लोन, रोबोट एडवर्टाइजर्स आदि के द्वारा हमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। फिर है भुगतान बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है। ऐसे बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं लेकिन ऋण नहीं दे सकते, केवल भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं। भुगतान बैंक क्या करते हैं, अपने भुगतान को ही स्वीकार करते हैं। यह है हमें लोन नहीं देते। वो कौन से होते हैं अपने पेमेंट्स बैंक, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो आपका, ये सब आते हैं पेमेंट बैंक के अंदर। विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेक्स एक्सचेंज क्या है। विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेन एक्सचेंज क्या है। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा में ज़रूरी होती है उसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय। एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ बदलना क्या कहलाता है, विदेशी मुद्रा विनिमय कहलाता है। फिर है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। डेबिट कार्ड, फिर देखिए डेबिट कार्ड से भुगतान सीधे बैंक खाते से करता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से भुगतान बैंक से उधार के रूप में किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास अकाउंट में पैसे हो या नहीं हो, एक बार भुगतान हो जाएगा। फिर उस जो भी आपका क्रेडिट का बैलेंस आएगा उसका आपको एक साथ महीने में एक बार आपको उसका रिचार्ज करना पड़ेगा। और डेबिट कार्ड के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तभी वह काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। फिर है बीमा प्रीमियम क्या होता है। बीमा प्रीमियम बीमा कवरेज के बदले पॉलिसी धारक द्वारा नियमित रूप से दी जाने वाली राशि। यानी बीमा प्रीमियम, हमने बीमा करवाया तो उसके हम मंथली या 6 महीने से हम जो भी डिपॉजिट करवाते हैं उसके लिए या जो किस्त अपन चुकता करते हैं उसके लिए उसे बोलते हैं बीमा प्रीमियम। उसे हम जो किस्त है आपकी उसे प्रीमियम कहते हैं कि हमने ये प्रीमियम जमा करवाया है। बैंकिंग में केवाईसी का फुल फॉर्म है नाउ योर कस्टमर। नाउ योर कस्टमर ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन है जिससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सकेगी। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में अंतर बताइए। चेक ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है और बाउंस हो सकता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट अपना बाउंस नहीं होता और यह बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए चेक ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है और बाउंस हो सकता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा जारी किया जाता है और बाउंस नहीं होता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी क्या है।
क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है और किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि अभी बिटकॉइन चल रहा है आपका, वो क्या है? डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है और किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन प्रश्नों का आप अच्छे से कर लें। धन्यवाद।